हेलो ऑडियंस, नमस्कार। भारत दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रेजेंट करते हैं दैनिक भास्कर अभिव्यक्ति। आज के लेखक हैं मकरंद परांजपे, लेखक चिंतक जेएनयू में प्राध्यापक। नजरिया राम मंदिर सभ्यता का पुनरुत्थान है। अब आस्था की अभिव्यक्ति से नहीं कतरा रहे देश के नेता। मैं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का साक्षी और सहभागी था। इस घटना का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व तो था ही, यह हमारे गणतंत्र और सभ्यता के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समारोह के प्रमुख यजमान और अनुष्ठानकर्ता थे, ने स्वयं उस अवतार पर दिए अपने उद्बोधन में ऐसा कहा था। उन्होंने भगवान राम की अयोध्या वापसी को समय के चक्र में एक परिवर्तनकारी क्षण बताते हुए कहा था, 22 जनवरी 2024 एक कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं है, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। तो क्या इसका यह अर्थ है कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रह गया है और इसके बजाय वह एक ऐसा हिंदू राष्ट्र है जिसका एक घोषित राजधर्म है? सच कहूं तो 22 जनवरी के समारोह के दौरान यह प्रश्न मेरे मन में कोसों तक नहीं था। ऐसे अवसर पर इस तरह की किसी भी चिंता या अविश्वास के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उस दिन हरेक की आंखों में नमी थी, हरेक श्रद्धा से भावुक था। उस दिन श्री राम के विग्रह में भारत और दुनिया के करोड़ों भक्तों और अनुरागियों के विश्वास की ही प्रतिष्ठा हुई थी। इस पर कौन संदेह कर सकता है कि राम आस्था की राजनीति से परे हैं। समय का पहिया मीर वाकी के समय से अब तक बहुत घूम चुका है, लेकिन राम किसी भी परिवर्तन से अप्रभावित हैं और अपने भक्तों के अंतरतम में बसे हैं। उनके लिए राम का नाम ही सबसे बड़ा है। ऐसा धैर्य और विश्वास भी केवल सनातन धर्म में ही संभव है, जो भौतिक रूप के नष्ट हो जाने के बाद भी अक्षुण्ण रहता हो। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह को हिंदुत्व की विजय की तरह देखना ठीक नहीं होगा। समारोह में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों को भी हिंदुत्ववादियों की तरह वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय भी उन बहु सांप्रदायिक परंपराओं की विविधता का प्रतिनिधित्व करते थे जो हिंदू धर्म और स्वयं भारत की भावना का निर्माण करती है। समारोह के लिए व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य, कला, सिनेमा, शासकीय सेवा, सशस्त्र बल, मीडिया और बुद्धिजीवियों के समूह से आमंत्रित लगभग 8000 सहभागियों में से सभी हिंदुत्व के समर्थक नहीं हो सकते। वे भारत के नागरिक समाज के व्यापक स्पेक्ट्रम से आए हुए लोग थे। ये सच है कि संघ परिवार यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व किया था और उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण को संभव बनाया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला। न ही यह है कि राम मंदिर में पूजा करने वाला हर व्यक्ति उस विचार प्रक्रिया का अनुयायी है जिसे राजनीतिक हिंदुत्व कहा जाता है। तो फिर अब क्या बदल गया है? भारत का कोई राजधर्म नहीं है, अभी तक तो नहीं। उसका संविधान भी अपरिवर्तनीय और अटल है, लेकिन उसके नेता यानी सरकार के मुखिया, प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य राज्य पदाधिकारी तक अब जनता के बीच अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करने से कतराते नहीं हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता स्वयं एक प्रकार के राजधर्म के रूप में क्रियाशील रहती थी। अब उसकी जगह राजनीतिक हिंदुत्व ने ले ली है और इससे भी बड़ी बात यह है कि जनता इसे स्वीकार करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय राजनीति अब नकारात्मक और विभाजनकारी अल्पसंख्यकवाद से सकारात्मक और समावेशी बहुसंख्यकवाद की ओर स्थानांतरित हो गई है। यहाँ तक कि राम जिनके विग्रह की स्थापना अयोध्या में कृष्णशिला डार्क ग्रेनाइट रूप में की गई है, दलितों, वंचितों और हाशिए के समुदायों के देवता हैं। सबरी गुहा और जटायु के साथ वानर सेना के आराध्य प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बहुजन समाज में श्री राम की इस रूप की स्वीकार्यता को भी स्पष्ट किया गया था। नवनिर्मित मंदिर के पहले तीर्थयात्रियों यानी हमारे स्वागत के लिए अयोध्या की सड़कों पर जनमेदनी उमड़ी थी। श्री राम के प्रति उदात्त श्रद्धा इतनी असाधारण थी कि शहरी ड्राइंग रूम में संशयवादी अभिजात वर्ग के बीच दिए जाने वाले तर्क अप्रासंगिक हो गए थे। हम जो भी सोचें, कहें या विश्वास करें, राम एक राष्ट्रीय नायक हैं जिनकी आराधना सीमाओं या बाधाओं के परे है।
जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी कथित तौर पर कहा था, मैं भाजपा से लड़ सकता हूं लेकिन भगवान राम से कैसे लड़ सकता हूं। ये लेखक के अपने विचार हैं।